आज हम डिटेल में जानने वाले हैं जो अभी रिसेंटली नया नोटिस आया है टीसीपी की साइड से रिगार्डिंग रेट रिवीजन एंड कार पार्किंग। तो जो अभी नोटिस आया है उसके लिए लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि जो प्रोजेक्ट जिसमें हम अभी ड्रॉ के लिए अप्लाई कर चुके हैं, नक्सरा बाय नोवारा, अपना याशिका का प्रोजेक्ट था और एक आरओएफ का प्रोजेक्ट है, इन तीन प्रोजेक्ट्स में क्या हमें कार पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, रेट रिवीजन उससे क्या इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। जो प्रोजेक्ट अभी आए हैं जिनमें आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला है, उन सब प्रोजेक्ट्स में बढ़े हुए रेट ही बिल्डर आपसे डिमांड करेगा। तो अभी जो अपना प्रोजेक्ट आया था डिप्लोमेट का, उसमें अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी आपको बढ़े हुए रेट के हिसाब से बिल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, आपके पास ऑप्शन ये जरूर होगा, आप अपनी यूनिट को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिलेशन में आपको 100% रिफंड मिलेगा, कोई भी डिडक्शन उसमें नहीं होने वाली। ये स्पेशल मेंशन्ड है कॉपी में। अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो आप कमेंट में हमें टीसीपी लिख देना, हम आपको इसकी कॉपी भी भेज देंगे जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है। अभी उसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ है और क्या नहीं हुआ उसकी डिटेल के लिए बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, जो अपना प्रोजेक्ट था सेक्टर 99 में याशिका का, वहां पहले आपका जो 1 BHK था उसकी कॉस्टिंग आ रही थी 16,41,000 के आसपास। अभी उसका आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, ना ही ड्रॉ हुआ है, तो उसका जो रेट रहेगा वो रिवाइज रेट रहेगा और रिवाइज रेट के हिसाब से उसकी जो कॉस्टिंग जाएगी वो लगभग 18,43,000 के आसपास जाएगी। लगभग 1,85,000 के आसपास उसमें इंक्रीमेंट हो गया है और आपको बढ़े हुए रेट पे ही आगे पेमेंट करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही 2 BHK की बात करें तो उसमें भी लगभग 3.5 लाख के आसपास का इंक्रीमेंट हो गया है। जो अभी अपडेट आया है टीसीपी की साइड से, उससे जो अभी तक अफोर्डेबल में सबसे बड़ी समस्या रहती थी वो नहीं रहने वाली और अफोर्डेबल में आपको एक लग्जरी वाला फील आने वाला है। मोस्टली जो मेरे पास कॉल आते थे वो यही कहते थे कि भाई साहब हमें 3 BHK चाहिए बट कंफर्म पार्किंग के साथ। ये जो प्रॉब्लम थी वो अभी शॉर्ट आउट हो गई है। अभी आप कंफर्म यूनिट के साथ 3 BHK ले सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल में बिलो 1 CR। तो अभी अगर ड्रॉ में आपका 3 BHK निकलता तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपकी टोटल कॉस्टिंग जो रहने वाली है वो लगभग 30 से 35 लाख के बीच में रहने वाली है। जो अभी आपको पार्किंग मिलने वाली है वो फ्री में नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपको 10% पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लैट। मतलब आपको जो टोटल वैल्यू है उसका 10% आपने पे करना पड़ेगा बिल्डर को, तभी आपको वो पार्किंग मिलेगी। साथ ही साथ 10% जो है वो ये मान के चलो 15% के आसपास पहुंच गया है। रीजन बीइंग कि इनके रेट भी रिवाइज हो गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फरूखनगर वाले प्रोजेक्ट की। फरूखनगर अपना मीडियम पोटेंशियल वाले टाउन्स में आता है। तो मीडियम पोटेंशियल वाले टाउनशिप का जो रेट है अभी, पहले 4500 रुपए था, अभी उन्होंने इंक्रीज करके इसको 5,050 रुपए कर दिया है। मतलब 550 रुपए का एक इंक्रीमेंट इसमें आ गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फ्लैट 2 BHK और 3 BHK की कॉस्टिंग है उसमें डिफरेंस आएगा, लगभग 3 लाख के आसपास अपना 3 BHK में एक डिफरेंस आ जाएगा उसका। और वहां पे जो अपनी पहले बालकनी का रेट 1200 था, ओवरऑल गुड़गांव, सोना, फरीदाबाद कहीं भी हो, उसमें बालकनी का जो रेट था 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से था, जो कि अभी बढ़ा के 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया है। और मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो 1.3 लाख रुपीज, मतलब 100 स्क्वायर फीट तक की हम बालकनी दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं। उससे जब एक्स्ट्रा जो बालकनी है वो आपको मैनेजमेंट कोटा में मिलेगी, जनरली फ्लैट्स में आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। तो जो पहले यूनिट नक्सरा बाय नोवारा में 2 ही यूनिट की हम मेजरली बात कर लेंगे। 2 BHK में जो कि एक थी जिसमें 294 यूनिट्स थी एंड दूसरी जिसमें 287 थी। जिसमें 294 थी उसमें साइज था 558 स्क्वायर फीट। पहले के और अब के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास 2 BHK की यूनिट में आने वाला है। और इसी में जो दूसरा था उसमें भी लगभग 3,03,000 रुपए के आसपास डिफरेंस रहने वाला है 2 BHK की यूनिट्स में। 3 BHK में जो डिफरेंस रहेगा मोटा मोटी 4 लाख के आसपास का डिफरेंस 3 BHK की यूनिट में फरूखनगर में डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद वहीं पे एक प्रोजेक्ट और आया था डिप्लोमेट विस्टा ग्रीन के नाम से, उसमें भी अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो वहां भी आपके सेम चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। 2 BHK में लगभग 3 लाख रुपए का और 3 BHK में लगभग 4 लाख रुपए का डिफरेंस रहने वाला है। इन दोनों प्रोजेक्ट में ये रेट तो इंक्रीमेंट हो गया। पार्किंग का क्या रहेगा, तो पार्किंग के लिए जितनी इनका बिल्डिंग प्लान पहले अप्रूव हो चुका है, इनको हर एक यूनिट के अगेंस्ट में एक कार पार्किंग देना कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके लिए इनको 2/3 ऑफ टोटल यूनिट की कार पार्किंग देनी मैंडेटरी रहेगी। उसके लिए आपसे स्पेशल चार्ज कर सकते हैं। टोटल जो आपसे ये चार्ज करेंगे वो 10% रहेगा टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लैट। फरूखनगर के बाद हम गुड़गांव में आते हैं। गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट थे अभी जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहला तो आरओएफ है जिसमें 3 यूनिट है।
तो वहां मोटा मोटी 3 यूनिट का 3 अलग अलग साइज थे। तो सबसे छोटे वाले साइज पे लगभग 2.5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, और जो सबसे बड़े वाला साइज है उस पे लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद जो सबसे हॉट प्रोजेक्ट रहा है यशिका का, जिसमें लगभग 35 से लेकर 39 हजार के बीच में फॉर्म आए, एग्जैक्ट अभी कंफर्म हुआ नहीं है। उसमें 1 BHK की जो यूनिट पहले अपने को 16,41,000 रुपए की पड़ रही थी, वो यूनिट बढ़ के अब 18,26,000 रुपए की पड़ने वाली है। मतलब मोटा मोटी 1,85,000 के आसपास का डिफरेंस हो गया है बढ़े हुए रेट की वजह से। सेम यहाँ भी पार्किंग का वही सेम सिनेरियो रहने वाला है। 2/3 पार्किंग यहाँ पे भी बिल्डर को देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे 2 BHK का जो डिफरेंस था, 2 BHK में लगभग 3 लाख के आसपास का डिफरेंस रहने वाला है यशिका सेक्टर 99A का जो प्रोजेक्ट है उसमें। इन प्रोजेक्ट्स के बाद हम चलते हैं सोना की साइड। हालांकि सोना पे अभी इंपैक्ट नहीं पड़ा है, रीजन बिंग की उसके अलॉटमेंट हो चुके हैं। उसमें अगर किसी का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा वो सोना में आया है। गुड़गांव में 575 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट का इंक्रीमेंट हुआ है। अपने फारूकनगर में 550 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि सोना में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट आया है, वहां पे 950 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट इंक्रीमेंट हुआ है। साथ के साथ बालकनी का तीनों जगह पे ही 1300 रुपए हो गया, 100 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। पहले 1200 था, अब 1300 रुपए हो गया है। अगर सोना में अभी अलॉटमेंट होती तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला था। मतलब 950 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जहां पे आपको फ्लैट में लगभग 2 से 3 लाख का डिफरेंस आ रहा था, वहां सोना में आपको 4 से 5 लाख का डिफरेंस आने वाला था। तो ये एक अच्छी बात है कि वो वाले प्रोजेक्ट की पहले हमें अलॉटमेंट मिल गई है। अब बात कर लेते हैं कि पार्किंग कैसे रहने वाली है, कैसे यहाँ पार्किंग मिलेगी। तो उसके लिए अभी कोई क्लियरिटी नहीं आई है कि पार्किंग कैसे मिलने वाली है। फिर भी जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की उसके हिसाब से पार्किंग आपको कवर्ड मिलेगी। जैसे पहले आपको 2 व्हीलर की पार्किंग मिल रही थी, अब सेम उसकी जगह आपको 4 व्हीलर की पार्किंग मिलने वाली है। साथ ही साथ कुछ जो एरिया बच जाएगा वो आपकी गेस्ट पार्किंग का रहने वाला है। तो जो अभी सिनेरियो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आगे जितने भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आएंगे उन सब में कार पार्किंग देने के लिए बिल्डर को बेसमेंट करना ही पड़ेगा। बेसमेंट अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आता है तो उससे बिल्डर की कॉस्ट बढ़ रही है, और उसी के रेट हिसाब से इन्होंने रेट पहले से इंक्रीमेंट कर दिया है। तो हमें अफोर्डेबल आने वाले टाइम में अफोर्डेबल रेट में ही मिल रहे हैं, बट हमें एमिनिटीज एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें रिजर्व्ड कार पार्किंग मिलने वाली है। हमने कोशिश की है जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमारे सामने आए थे वो सारे कवर करने की। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आपके मन में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कुछ रह गया है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, डायरेक्ट कॉल करके, जैसा आपको ठीक लगे। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, प्लॉट, फ्लैट, कुछ भी अगर आपको चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं द लीला रियल्टर्स। धन्यवाद।